हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान अकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में देख रहे हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य। ठीक है, यहाँ जीके और जीएस वाला पार्ट कराएंगे। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे, साथ में देखेंगे कुछ अन्य तथ्य जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको समय से मिल जाए। ठीक है, और ये शिफ्ट देखो आयोजित की गई थी 12 जनवरी 2023 को। शिफ्ट है चौथी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने थे। देखो ये कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग जो संबंधित है वो किस भाग से संबंधित है? ये संबंधित है भाग 14 से। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है? ये केंद्र से संबंधित होता है, केंद्र भर्ती योजना होती है। ठीक है, और इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक है। ठीक है, और भाग 14 से संबंधित है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। रूसा, सबसे पहले रूसा, रूसा का क्या है? रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। इसमें पूछा गया रूसा का फुल फॉर्म क्या है। तो रूसा का जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। देखो इसमें एक सीख अभियान भी है, कंफ्यूज मत होना। शिक्षा देखो ऊंची ऊंचा कोई शब्द नहीं होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। हिंदी और इंग्लिश में सेम ही लिखा गया है। ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी अक्टूबर 2013 में। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए। और ये कब तक के लिए है? ये समथिंग 2026 तक के लिए इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, अक्टूबर 2026 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध लोसांग जो महोत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग फेस्टिवल कई बार पूछा गया है। यह जो भूटिया जनजाति होती है उसके 9 वर्ष, न्यू ईयर्स जो होता है 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है भूटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये लगभग दिसंबर महीने में मनाया जाता है और ये कहाँ का है? सिक्किम का यह त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करंट का क्वेश्चन है। करंट का उस समय करंट का क्वेश्चन था, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल स्पोर्ट थे, मतलब कितने स्पोर्ट खेले गए थे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 2। 47 खेलों में कुल कितने 47 खेल हुए थे, जिसमें 288 लगभग पदक रखे गए थे। चीन ने कुल 288 पदक जीते थे, टोटल 462 पदक रखे गए थे। तो इसमें बाकी क्वेश्चन नहीं देखते डिटेल, ये 47 खेल थे, 462 पदक थे और इसमें चीन विजयी रहा था, इसने लगभग 288 पदक जीते थे। ठीक है, भारत ने जीते थे 69, जिसमें से 15 गोल्ड थे और 24 सिल्वर थे और 30 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। ठीक है, चाइना ने जीते थे कितने? 288, इनमें इनके 131 गोल्ड थे, 92 सिल्वर थे और 65 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चोल काल के दौरान मुर्दे वेलन और अरडयार की उपाधियां थी, ये किसकी थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 3। ये धनी भूस्वामियों की थी। ठीक है, जो अरडयार या अरैयर बोलते थे। ठीक है, ये उपाधियां चोल काल के दौरान दी गई थी, जो धनी भूस्वामी होते थे, किसानों को मतलब। ठीक है, जो उच्च किसान हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो प्रतिपादक पूछा गया है, ये हैं ओडिसी नृत्य के। ठीक है, ये कोरियोग्राफर भी थे, शास्त्रीय नर्तक भी थे। ठीक है, और ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। 1992 में इनको पंकज चरण दास को पद्मश्री से सम्मानित भी किया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे प्रश्न बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर के उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक ये क्या है? पूर्ण आत्मनिर्भर है। ये किस उद्योग की बात हो रही है? तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का 4 है, ये वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। वस्त्र उद्योग में क्या है? भारत आत्मनिर्भर उद्योग माना जाता है, क्योंकि कच्चा माल और जो उच्च मूल्य वर्धित उत्पाद होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खुदाई खिदमतगार किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है खान अब्दुल गफ्फार खान से।
ठीक है, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो ये भी उपाधि पूछी जा सकती है। ठीक है, ये गांधी जी के अनुयायी थे। बाकी मैंने पीछे क्वेश्चन जो करवाए हैं, उनमें डिटेल काफी करवाई है, तो यहाँ ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए डिटेल बहुत नहीं करवा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कौन से जीव या कौन से जानवर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होते हैं कशेरुकी। ये जबड़े रहित जीव होते हैं, वर्टिब्रेटा इनको बोला जाता है। इनका इनका शरीर लंबा और ईल जैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में अ, कराई गई थी किसके द्वारा? ठीक है, तो देखो 1830 में ये करवाई गई थी हेनरी वाल्टर के द्वारा। ठीक है, और अगर बात करें तो ये कहाँ करवाई गई थी? ये करवाई गई थी ढाका में। ढाका कहाँ की है? बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, अब बात करते हैं 1830 में बांग्लादेश में कराई गई थी, तो मैं बताऊँ 1830 में जो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश ये सब एक ही हुआ करते थे। 1947 में जब बंटवारा होता है तो एक बनता है मतलब एक भाग होता है इंडिया, और दूसरे में पाकिस्तान जो पार्ट बनता है वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है पश्चिमी पाकिस्तान और एक होता है पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, 1971 में जो ये पूर्वी पाकिस्तान होता है इसे बांग्लादेश बना दिया जाता है। ठीक है, और यहीं की जो पहले ये भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था बांग्लादेश, तो उन 1830 में उस समय हेनरी वाल्टर ने ब्रिटिश के दौरान ये करवाई गई थी जनगणना। ठीक है, ढाका में हेनरी वाल्टर ने की थी। ठीक है, अब बात करें जनगणना की जो कुछ अन्य तथ्य पूछे जाते हैं, तो देखो 1872 में सबसे पहले असमकालीन जनगणना हुई थी। ये किसके कार्य में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। फिर 1881 से कैसी जनगणना होने लगी? ये फिर मतलब कि रेगुलर जनगणना होने लगी। ये किसके शासनकाल से होने लगी? ये इस समय कौन गवर्नर जनरल थे? इस समय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, जो 1881 वाली जनगणना हुई थी, इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू सी फ्लोडेन। इस समय कौन थे? डब्ल्यू सी फ्लोडेन। ठीक है, सारे तथ्य मैंने बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना की गई थी। तो एनडीसी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो देखो एनडीसी की स्थापना की बात की जाए तो ये हुई थी 6 अगस्त 1952 में। तो ये है 1952। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? देखो मैंने इसीलिए जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सीरीज मैंने करवाई हैं, जितने भी शिफ्ट करवाई हैं, मैंने सभी में पद्मश्री, पद्म के तीनों श्री, भूषण, विभूषण, संगीत नाटक अकादमी, जितने भी प्रश्न जहां भी दिए गए मैंने सारे करवाए हैं। और आप कोई भी शिफ्ट उठा करके देख लो, 2019 से लेकर के 2024 तक के पेपर में नृत्य से हर जगह पर प्रश्न बना है। तो मैंने सभी करवाए हैं। अगर आप सारी प्लेलिस्ट देख लोगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाएगा। तो देखो जो 2021 में इनको दिया जाता है पद्मश्री, उनमें से ये कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 2, मजम्मा जोगती। ठीक है, मजम्मा जोगती जो है ये कर्नाटक से हैं। ठीक, कर्नाटक लोक नृत्य जो होता है, कर्नाटक का लोक नृत्य है जिसको बोलते हैं जोगती। ठीक है, क्या नाम है? जोगती, जोगी थी, जोगिथी नृत्य से ये जुड़े हुए हैं और इसी को ये काफी आगे तक ले जाते हैं। तो इसी के लिए इनको दिया जाता है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख के रूप में कौन कार्यरत हुए थे? एक वर्ष के लिए इनका और बढ़ा दिया गया था, तो ये थे सामंत गोयल। अब करंट का क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वैयक्तिक प्रायोज आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, वैयक्तिक कर अदायगी, कर अदायगी, ये गलत है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, वैयक्तिक कर अदायगी, ये गैर अदायगी कहलाती है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व परमाणु त्रिज्या, जिसकी किस तत्व की परमाणु त्रिज्या त्रिज्या जो है वो न्यूनतम है, सबसे छोटी है? तो इनकी परमाणु त्रिज्याएं देख लेते हैं। तो लिथियम की कितनी है? 152 होती है। बेरिलियम की बात की जाए तो इसकी परमाणु त्रिज्या 111 होती है। ऑक्सीजन की देखी जाए तो 66 होती है। और बोरान, ये बोरान है, तो बोरान की अगर देखी जाए तो इसकी होती है 88। तो सबसे न्यूनतम त्रिज्या पूछी गई तो ये हो जाएगी किसकी? ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 220+5 है ना, 2020+5 चर्चा में आई? तो ये कब आई थी? वर्चुअली आयोजित की जाती है कॉन्फ्रेंस 137 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो देखो भारत को अगर प्रायद्वीपीय भारत ऐसे बनाया जाए तो इस तरह तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इधर है अरब सागर, अरेबियन सी। ठीक है, अरब सागर है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर।
इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। अब पूछ क्या रहे हैं पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा ये होती है, ये होती है पूर्व, ये होता है पश्चिम। पश्चिम में क्या है, अरब सागर। तो देखो क्वेश्चन 18 का क्या हो जाएगा, 1, यानी कि अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखो कृषि का विकास करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, प्रथम पंचवर्षीय योजना चलती कब है, 1951 से लेकर के 1956 तक, ठीक है, इसको प्रथम पंचवर्षीय कहते हैं। ये किस पर आधारित थी, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न बहुत पूछा गया है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद में इसको इनको तैयार किसने किया था, तो ये भी प्रश्न पूछा गया, इसको तैयार किया था के.एन. राज ने, के.एन. राज द्वारा ये तैयार की गई थी। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास करना, ठीक है, सारे प्रश्न बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? तो देखो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, भारत का जो मौलिक अधिकार है वो संबंधित है भाग 3 से, ठीक है। अब इसके बाद में 3 से संबंधित हैं कितने मौलिक अधिकार हैं टोटल, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब बात करें कि कौन-कौन से 6 हैं, तो देखो एक है समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार शुरू होता है 14 से लेकर 18 तक, 14, 15, 16, देखो 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसमें कितने हैं, 5 हैं, तो इसके समानता का अधिकार में कितने हो गए, 5। अब आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ये आर्टिकल है। दूसरा कौन-सा है दूसरा कौन है, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन-सा है, स्वतंत्रता का है। वो कहाँ से लेकर है, वो 19 से लेकर के 22 तक है। तो 19, 20, 21, 22 इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं। तीसरा कौन-सा है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन-सा है, एक 23 है, एक 24 है। चौथा कौन-सा है, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता कहाँ तक है, ये 25 से 28 तक है। तो इसमें भी कितने हो जाएँगे, 25, 26, 27, 28, इसमें भी 4 हो जाएँगे। फिर है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये कौन से हैं, 29 और 30। और लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का ये है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और आप आर्टिकल 32 और 226 के तहत आप जा सकते हो हाई कोर्ट अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था क्या, संविधान की आत्मा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया था आर्टिकल 32 को, और 32 के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो ये था वीडियो आज का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आगे वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।